स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज का दिन हमारे हिंदू पर्व में से एक खास दिन है और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको याद दिला दूं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि आज आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हर फेज में हमारी एक जिम्मेदारी होती है। बचपन में बचपन बना ही है खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आपने हमेशा ही सुना होगा। ठीक है। उसके बाद आप जब बड़े होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है। एक फेज होता है लाइफ का, एक फेज ये भी है। दूसरा फेज आपका ये एजुकेशन है, जिसका ये वाला फेज कमजोर है या जो इसमें मेहनत नहीं करता है वो लाइफ के आगे जो भी फेज आते हैं उसमें लगातार सिर्फ स्ट्रगल करता है। ठीक है। तो ऐसे में आपको अपने पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह टाइम वापस नहीं आएगा। आप दोबारा चाह कर भी, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो दोबारा चाह कर भी आईटीआई नहीं कर पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे। आज आपकी उम्र 20 से 25 के बीच होगी। ठीक है। कुछ लोग 18 भी होंगे, 18 से 25 मानकर चलते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी उम्र 40 होगी और फिर आप सोच रहे होंगे, एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, काश मैं पढ़ लेता। ठीक है। तो हर बार हमेशा से सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि आपके माँ बाप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपके टीचर्स हमेशा कहते हैं और मोटिवेट करते हैं, बेटा पढ़ लो। और इसी क्रम में मैं भी उसी लाइन में हूँ और हर बार हर साल बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों पढ़ लो। ठीक है। आज के दिन क्यों कह रहा हूँ? आज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी मौके तलाशता हूँ कि जो फीस अगर हम ले रहे हैं बच्चों से पढ़ाने के लिए तो उसमें किसी मौके पर फीस को कम किया जा सके। तो आज वो दिन है। आज अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर तो आपको जो कोर्स फीस है उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप तो गूगल में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे ही आप डाउनलोड करते हो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आएगा, नीचे की तरफ स्टोर लिखा हुआ रहेगा। स्टोर पर आपको क्लिक करना है और वहीं पर आपको सभी कोर्स शो करेंगे। ठीक है। या फिर मोबाइल में ही नीचे की तरफ ही चैट का ऑप्शन होगा, जहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी या कंफ्यूजन है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कूपन अप्लाई करना है, तो इस चैट वाले ऑप्शन में आप मैसेजेज दे सकते हो। बात रही, बहुत से बच्चे सोचेंगे क्यों पढूं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा आपको वार्न करता हूं कि आने वाला समय कठिन होने वाला है, कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो ऐसे में जो आपके जुलाई 2024 की परीक्षाएं हैं इसमें भी काफी बदलाव आपको देखने का मिलेगा। जो इतिहास रहा है पहले का कि क्वेश्चन रट के रटना और पास होना, वो इस बार फेल होने वाला है। ठीक है। इस बार रट के पास होना संभव नहीं हो पाएगा। मैं लगातार बच्चों को बताया जा रहा हूं, क्योंकि पीछे भी जो परीक्षाएं थी उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज होना शुरू हुआ था। कभी ईडी के क्वेश्चन बदले, डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन बदले, उसके बाद फिटर थ्योरी के क्वेश्चंस बाहर से एड ऑन हुए। तो जब तक आप बेसिक से पढ़ोगे नहीं बेटा, सच में कंफ्यूज हो जाओगे आप। वही क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा में डेटा में छेड़छाड़ होगा, जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बन जाएगा। फिटर थ्योरी वही रहेगी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वही रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी वही रहेगी, एम्प्लॉयबिलिटी वही रहेगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेकिन सवाल बदलेंगे। कल एक बच्चा मैसेज किया था, सर मैंने तो आपकी सारी वीडियोस देख लिया था, सारे पीडीएफ देख लिए थे, सारे वीडियोस देख लिया था, लेकिन पेपर बहुत खराब हुआ। हालांकि वो बच्चा एससीबीटी का था, लेकिन आप समझो, भले ही आप एनसीबीटी से हो, उन बच्चे ने कहा कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, ना तो आपके पीडीएफ में से क्वेश्चन मिले, ना आपके वीडियो में से क्वेश्चन मिले, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गए थे। तो मैंने कहा कि आपने बुक से पढ़ाई की? लड़का चुप था। मैंने कहा हम लोगों ने पूरा कोर्स पढ़ाया, एक एक चैप्टर, एक एक हेडिंग पढ़ाया, आपने पढ़ा? बच्चा चुप था। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि क्वेश्चंस देख लूंगा, रट लूंगा, पास हो जाऊंगा, और एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को लगातार सजग कर रहा हूँ। और मात्र 90 दिन का खेल है, जोड़ोगे आज के दिन से तो 90 दिन आपको मात्र मिलने वाले हैं। और ये आखिरी टाइम है। इस समय अगर आप नहीं कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर भविष्य में अगर आप करोगे भी ना, कोई फायदा नहीं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको।
तो अगर आप लोग चाहो, जो बच्चे अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो फिर वही 40 साल की उम्र में जाकर आप बोलोगे काश मैं पढ़ लिया होता। और बात लोग करते हैं कि आईटीआई करके क्या होगा, तो रियलिटी ये है कि जिनका कुछ नहीं होना होता है वो बीटेक कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, डिप्लोमा कर लेंगे, तब भी उनका कुछ नहीं होता। ठीक है, और जिनका होना होता है उनका आईटीआई पर भी हो जाएगा या हाई स्कूल इंटर पर भी हो जाता है। देखिए एक चीज और बहुत बड़ा सत्य है कि 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सरकारी नौकरी ही जिंदगी नहीं है, सरकारी नौकरी ही जिंदगी नहीं है। आपका नॉलेज है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपको मेहनत करने की आदत है, आपने स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट वाली मेहनत की है, तो किसी न किसी रूप में आप अगले जीवन में भी, जो आगे का फेज है आपका, अगला जीवन नहीं, जो आगे का फेज है स्टूडेंट लाइफ के बाद, जब आप प्रोफेशन में अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भी आप अच्छा कर लोगे। लेकिन शुरू से ही आपको कामचोरी की आदत होगी कि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ूंगा नहीं, तो कल आप नौकरी कहां से करोगे, या फिर अपने दिमाग पर बोझ कहां से लोगे कि कोई बिजनेस या व्यवसाय कर पाओ, है ना। तो जरूरत है आज अपने आप को आगे बढ़ाने का, मेहनत करने का। सिंपल है, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर स्टोर नीचे की तरफ STRO लिखा होगा, ये सब कोर्सेज वहां पर आपको शो करेगा। वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर हो, तो अगर थ्योरी आप ज्वाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बच्चे हो, तो उसमें आपको थ्योरी, WCS, ED, ES सबकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, अगर मानकर चलते हैं आप किसी भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में है, तो इस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आती है, उसके पहले अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। यहाँ अप्लाई पर जाएंगे, 2 कूपन शो करेगा, 20%, 10%। आप 20% अप्लाई करिए और आपकी जो फीस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम और ईमेल वो सब तो ऑलरेडी आपके ऐप में फीड रहेगा। तो लगातार मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन खास मौकों पर बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है हर चीज को प्रमोट करना पड़ता है। कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, अगर कोई आपको बताए कि नहीं, तो पता कैसे चलेगा। कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कूपन ही मोटिवेट करता है। ये सब क्या है, ये मोटिवेशन है। वो इस डिस्काउंट के बहाने ही सही कोर्स तक पहुंचेगा। जब वहां तक पहुंचेगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। लोग कहते हैं ना, बहुत से बच्चों को पहले ये टारगेट किया जाता है कि उसे कॉलेज तक बुलाओ किसी तरह से। किसी भी कॉलेज या एक टीचर या एक इंस्टीट्यूशन का फंडा ये होता है, कुछ भी लालच दो, बच्चे को कॉलेज तक बुलाओ पहले। अगर कॉलेज तक उसको बुला दिए तो पक्का कुछ न कुछ सीख के जाएगा। भले ही दिन भर मत पढ़े, वो 10 से 4 बजे तक अगर कॉलेज में बैठा भी रहा ना, तो भी वो बहुत कुछ सीखता है। भले उसको ना लगे कि मैं तो कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो सीखता है। तो आज लाइफ है आपकी स्टूडेंट लाइफ, इसको स्पॉयल मत करिए, इसको खराब मत करिए, नहीं तो ये आपका आगे का भविष्य खराब कर देगा। तो आप सभी को फिर से इस पर्व की, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सब पर अपनी जो भी है दया दृष्टि बनाए रखें, और आप लोग अपने जीवन में अच्छा करें। सच में एक टीचर और एक माँ बाप, दो ही दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ते हो तो हम भी आगे बढ़ते हैं अंदर से, और एक सोशल रूप में भी कि यार हमारे बच्चे यहाँ पहुंचे, हमारे बच्चों ने तो इतना नंबर लाया, हमारे बच्चों ने। पता है वो आपका रिजल्ट नहीं होता, वो हमारा भी रिजल्ट होता है। जैसे आपका रिजल्ट जो है सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं होता, आपके माँ बाप का भी होता है। आप 85% लाते हैं तो आपके पापा टाइट होकर बोलते हैं मेरा बच्चा 85% लाया है। इसी तरह से जब आप लाओगे 85-90% लाते हो, तो हम भी बोलते हैं कि यार ग्लोबल आईटीआई के स्टूडेंट्स ने तो ये किया। आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ते हैं। आप जितना अच्छा रिजल्ट लाते हो उतना कॉन्फिडेंस हमारे निजी जीवन में भी बढ़ता है। इसलिए हम लगातार आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं।